प्रिय छात्रों, किरण क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ओझा सर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी किताब 12वीं क्लास 12th में अंग्रेजी भाषा में बुक फ्लेमिंगो चलती है और उसमें मात्र 6 कविताएं हैं। 6 कविताओं में से 2 कविताओं का तो अर्थ मैं कई वीडियो बना करके आपके पास पहुंचा चुका हूँ। अब तीसरी कविता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। थिंग माने वस्तु और ब्यूटी माने सुंदरता, किसी भी वस्तु की सुंदरता। कवि कौन है? जॉन कीट्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आप अबाउट द पोएट, कविता के रचयिता कौन है, उनके बारे में आप जान लीजिए। तो इस कविता के रचयिता हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी कविता के रचयिता हैं जॉन कीट्स। जॉन कीट्स, इनका जन्म 1795 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था और मृत्यु 1821 में हुआ। 1821 में, बहुत कम दिन तक जिंदा रहे। ये एक ब्रिटिश रोमांटिक कवि थे, रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश इनको कहा जाता है। और यद्यपि ये पेशे से शल्य चिकित्सक है, हालांकि ये पेशा से डॉक्टर थे, एक चिकित्सक थे, सर्जन थे। और ये चिकित्सा कार्य छोड़ के दिए और छोड़ करके रोमांटिक पोएम लिखने चले आए। मैंने कविता के क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान करने दिया। इन्होंने बहुत सी कविताएं, रोमांटिक पोएम लिखे हैं अंग्रेजी भाषा में। He had written a number of poems and that are related with romance. प्रस्तुत कविता ए थिंग ऑफ ब्यूटी इनके द्वारा लिखी गई है, जॉन कीट्स के द्वारा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी किनके द्वारा लिखी गई है, याद रखना है। एक नंबर के सवाल में भी पूछा जा सकता है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी के कवि कौन है, तो जॉन कीट्स हैं, इनके द्वारा लिखी गई है। और ये ग्रीक यह कविता ग्रीक लीजेंड पर आधारित है, ग्रीक लीजेंड पर आधारित है। और जिसमें एक इंडामियन, एक गडेरी है जो इनका साथी है, या एक इनकी कल्पना है। इंडामियन एक सुंदर गडेरी है और यह गडेरी और कवि दोनों माउंट लेटमोस पर रहते थे। एक जगह है माउंट लेटमोस, माउंट लेटमोस पर रहते थे और ये चंद्रमा को देवी मानते थे। कौन? जॉन कीट्स और इंडामियन। ये युवा गडेरी इंडामियन चंद्रमा को खोजने का प्रयास करता है, चंद्रमा को खोजने का प्रयास करता है। वह इस देवी को जंगल में खोजता है। चंद्रमा को खोजने के लिए इंडामियन कहाँ जाता है? जंगल में जाता है। समुद्र के अंदर पानी में भी चंद्रमा को खोजने लगता है। यही कवि की कल्पना है, जॉन कीट्स महोदय का। और इसके बारे में आप, कवि के बारे में आप जानिए लिए। जन्म 1795 इंग्लैंड में हुआ था, मृत्यु 1821 में। रोमांटिक कवि थे और इन्होंने बहुत से रोमांटिक पोएम लिखे हैं, जिसमें ए थिंग ऑफ ब्यूटी, वस्तु की सुंदरता, एक है। और इनका एक मित्र है इंडामियन, जो गडेरी है जात का। ये इंडामियन और कवि जॉन कीट्स दोनों एक जगह माउंट लेटमोस पर रहते थे और ये चंद्रमा को देवी के रूप में मानते थे। यह युवा गडेरी इंडामियन चंद्रमा को खोजने के लिए निकलता है, जंगल में जाता है, जंगल में खोजता है, फिर समुद्र के गहरे पानी में घुस करके खोजता है। ऐसी कवि की कल्पना है। आइए अब जॉन कीट्स के बारे में तो आप जान ही लिए। अब कविता का मुख्य थीम क्या है, देखिए। कोई भी चैप्टर आप पढ़िए तो उसमें 7 चीजों पर ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। व्हाट टू स्टडी इन ईच चैप्टर, प्रत्येक चैप्टर में क्या हमको स्टडी करना है, क्या हमको ग्रहण करना है, क्या हमको अध्ययन करना है, इन बातों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। पहला है कि समरी हम जानेंगे, किसी भी चैप्टर का समरी हम जानेंगे, सारांश जानेंगे। दूसरा है कीवर्ड्स, उस चैप्टर से संबंधित कितने कठिन शब्द हैं उसका अर्थ क्या जानेंगे। अच्छा, उस चैप्टर में कहानी हो चाहे कविता हो, इधर पोएम और स्टोरी, मेन कैरेक्टर उसका क्या है, कौन है, मेन कैरेक्टर कौन कौन है, उनके बारे में जाना है। कभी स्केच द कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग दिया हुआ रहता है
कि इसके इनका चरित्र चित्रण करें। फिर कविता या कहानी का थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, कविता का उद्देश्य क्या है, कहानी का उद्देश्य क्या है। उसके बाद उस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है, या उस कविता को पढ़ने से हमको क्या शिक्षा मिलती है, क्या लेसन हम सीखते हैं उससे। दूसरा ये 5वां है। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर ध्यान देना है। और 7वां है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो प्रमुख प्रश्न है उनका उत्तर भी देना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 7 चीज किसी भी चैप्टर के लिए आवश्यक है अध्ययन के लिए। यहाँ पर व्हाट टू स्टडी, क्या अध्ययन करना चाहिए इन ईच चैप्टर, प्रत्येक चैप्टर में, चाहे वो कविता के हो चाहे कहानी के हो। तो सबसे पहले समरी, उसके बाद कीवर्ड्स, उसके बाद मेन कैरेक्टर, उसके बाद थीम, उसके बाद लेसन या मोरल, आवा है कि नहीं, लेसन या मोरल, उसके बाद एमसीक्यू, और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन 7 चीजों पर आपको अध्ययन करना चाहिए जो जरूरी है। आइए अब इसमें क्या है समझते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी में कवि क्या कहना चाहता है। एक सुंदर वस्तु हमेशा खुशी देती है, इसकी सुंदरता अमर रहती है। यह हमें गहरी नींद देती है जिसमें हम मीठे मीठे सपने देखते हैं। यह सुंदर वस्तु हमें चैन की सांस देती है। दूसरा है, हम हर अगले दिन अपने आप को पृथ्वी से बांधने के लिए फूलों की माला गूंथते हैं। उदासी, अच्छे स्वभावों की कमी, उदासी से भरा हुआ दिन, अंधेरा से भरा हुआ रास्ता, इन सभी कठिनाइयों के बावजूद कुछ सुंदरता बची हुई रहती है जो हमारे आत्मा पर से पर्दा उठा देती है, आत्मा पर से पर्दा उठा देती है। इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, पुराने पेड़, कुछ नए पेड़ जो भेड़ों को छाया प्रदान करते हैं, नरगिस के फूल भी खिले हुए हैं, एक झरना भी है जो गर्मी में हमें शीतल जल प्रदान करता है। उसके बाद जंगल के बीचों बीच फर्न का पौधा है जिस पर कस्तूरी गुलाबी रंग के फूल खिले हुए हैं। ठीक इसी प्रकार बड़े और महान आदमियों के महान काम का अंत भी है। अर्थात कवि के अनुसार मृत्यु भी एक सुंदर चीज है। ध्यान दीजिएगा, कवि कहता है कि मृत्यु भी एक सुंदर चीज है। वे सभी सुंदर कहानियां जिसको हम लोगों ने पढ़ा है, यह भी खत्म नहीं होती है। जो भी हम पढ़ते हैं सुंदर चीजें, वो कभी खत्म नहीं होती है। झरना भी कभी खत्म नहीं होने वाला एक प्राकृतिक चीज है जिसका जल एक प्रकार का स्याही इंक है। यह हमारे ऊपर स्वर्ग के किनारे से गिरता है। कवि की कल्पना है। अर्थात कवि के कहने का मतलब यह है कि महान लोगों के द्वारा लिखी गई मशहूर पुस्तकें, कविताएं, लेख जो अमर हो गई हैं, वो अमर हो गई हैं, जो अमर हो गई हैं, और वो आज भी सुंदर है, वो आज भी सुंदर है। चल बंद कर।